सरधना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार आगरा से बेबी रानी मौर्य, और सुरेश राणा ये भी मंत्री, गन्ना मंत्री, थाना भवन से। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने अपनी जीत का दावा किया है। उनसे बात की हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने, जो लगातार मथुरा से रिपोर्टिंग कर रही है। मथुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। चुनाव, आज मतदान शुरू हो गया। आप 4 बार से यहाँ विधायक भी रहे हैं। इस बार जिस तरीके की हवा बह रही है, वो आपको हवा किस तरफ दिखाई पड़ रही है? हवा का पक्ष मेरी ओर है और कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि जनता ने गलती से चुन दिया था, वो 5 साल नदारत रहे महाशय, ऊर्जा मंत्री बने रहे और घमंड इतना सातवें आसमान पर चढ़ के बोलता था। उनके भांजे, भतीजे, भाई उनका रिप्रेजेंटेशन करते थे और इस तरह डील करते थे जैसे वो मुख्यमंत्री हो। जनता को लाइन में लगा दिया जाता था, डस्टबिन में उनकी एप्लीकेशंस डाल दी गई थी, जो वजनदार फाइल होती थी वही आगे प्रोसेस होती थी। हालात बहुत ख़राब रहे, एक काम नहीं कराया सिवाय जुमलेबाजी के, और जो भी काम मैंने कराए सारे विपक्ष में रहकर, तमाम फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, बैराजेस, टेलीविज़न रिकॉर्डिंग सेंटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन FM कराना, फिर पाइपलाइन गैस, इंडस्ट्रियल गैस और आपके CNG पंप्स लेके आना, 4 लेनिंग ऑफ द रोड्स, फूलों की मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, अंडरग्राउंडिंग ऑफ केबल्स 360 करोड़। जितनी बातें आप सर यहाँ पर गिनवा रहे हैं, जब मथुरा की जनता से बात कर रहे हैं तो जनता कहीं ना कहीं योगी और मोदी की चर्चा कर रही है। प्रत्याशियों की वो चर्चाएं नहीं हो रही हैं जहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता की ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसा है, मोदी जी या योगी जी यहाँ के आदमी के खिलाफ FIR होगी तो उसे छुड़ाने नहीं आएंगे। जनसेवक चाहिए 24/। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नॉनस्टॉप कवरेज सुबह से कर रहे हैं। 100 कैमरों की नजर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोलिंग की क्या तस्वीर है। मेरे साथ इस वक्त मेरे 4 सहयोगी, हमारे 4 संवाददाता, 4 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। मेरे साथ पल्लवी झा है मथुरा से, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, कैराना से, शामली से हमारे साथ प्रशांत देव जुड़े हुए हैं, और अमित पांडे जिनसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत देव के पास चलूंगी। प्रशांत, कैराना से किस तरह की तस्वीर मिल रही है? सुबह से वोटिंग की रफ्तार कैसी है और क्या मुद्दे यहां पर हावी रहे? क्या विकास मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है या किसानी मुद्दा है? देखिए, मुद्दों की बात जहां तक बात है तो कैराना की अगर बात करें, पर्टिकुलर कैराना विधानसभा की, तो जो बड़े बड़े मुद्दे पहले, जैसे किसान आंदोलन, गन्ना, ये का मूल्य, क्या किसानों की जो अपने मुद्दे थे, अपनी समस्याएं थे, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा ज़मीन पे चर्चा नहीं दिखाई दे रही। कहने का मतलब ये है कि जो किसानों के नाराज़गी वाली बात कही जाती थी और जाट लैंड में दिक्कत वाली बात कही जाती थी, फिलहाल वो यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर कैराना में, शामली में उस तरीके से नहीं दिखाई जाती जिस तरीके का की बात सुनने में आता था, चर्चा में आता था, और जिस तरह का डर बीजेपी को भी पहले सता रहा था। लेकिन अब जमीनी हकीकत यह है कि प्रशांत, जो वोटर्स हमें पीछे दिख रहे हैं लंबी कतार लगाए हुए इस पोलिंग बूथ पर जहां पर आप मौजूद हैं, इनसे भी आप बात कीजिएगा, लेकिन पहले हम पल्लवी के पास चलते हैं। प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। पल्लवी झा मथुरा से हमारे साथ बनी हुई है, और पल्लवी, मैं देख रही हूं सुबह से लगातार महिलाएं बढ़ चढ़कर मथुरा में मतदान के लिए उतरी हैं। महिला वोटर, साइलेंट वोटर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं शीतल। मतलब एक अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अर्ली टू राइज, जिसको हम कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। गांव का कुछ माहौल ऐसा होता है कि जब रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और वो माहौल यहाँ दिखता है। यहाँ घर के तमाम मेंबर सुबह सुबह वोटिंग सेंटर पर पहुंचते, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। चूंकि आपने साइलेंट वोटर का कहा, तो हम पहले उन महिला से बात कर लेते हैं जो आधी आबादी में आती है और मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, और इनके लिए जनरली कहा जाता है ये बहुत साइलेंटली अटैक करती है, लेकिन इस बार वोकल दिख रही हैं। और मैं लगातार बात कर रही हूँ मुस्लिम महिलाओं से। आप बताएं कि जब आप मत का प्रयोग कर रही हैं तो अपने दिमाग में क्या क्या चीजों को रखकर मत का प्रयोग कर रही है? क्या होना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के लिए? मैंने जो मतदान किया, मैंने ये सोच कर मतदान किया कि क्या सोच, जिससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि महिला है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को मतलब कम करा जाए। आमदनी नहीं रही है 1 रुपया भी, और खर्चे 10 रुपये हैं आज के दौर में। हम चाहते हैं कि औरत
जो गृहस्थी से मतलब जूझती है, अपने अपने शौक हर इंसान दिल बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब इतनी महंगी है, घर गृहस्थी का सामान। क्या नाम है आपका? रुखसाना नाम है मेरा। रुखसाना जी, जो आपने महंगाई की बात की, ये हर गृहिणी की बात है और आप भी एक गृहिणी है, ये चर्चा की है। लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के जरिए जो है एक तरीके से सुरक्षा दी गई, कि उसका एक कानून बना दिया गया। कहीं आप लोगों को लगता है कि ये भी एक वोट का एक एजेंडा होना चाहिए? नहीं, ये वाली बात तो बहुत सही है। 3 तलाक का ये जो मुद्दा उठाया ये बहुत अच्छा था, मतलब उन्होंने 3 तलाक ही खत्म कर दिया, ये बहुत अच्छा काम करा। पर उन्होंने जो मैं गृहस्थी की बात लाऊं, महंगाई इतनी हो गई, तेल, राशन, आटा, हर चीज, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज इतना महंगा हो गया। लाइट तो वास्तव में बहुत महंगी है। तो इस बार परिवर्तन की जरूरत है क्या? परिवर्तन की जरूरत है, महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, हर चीज पे महंगाई कम ठीक है। आपका नाम क्या है? पिंकी शर्मा मैम। आप पढ़ती हैं? ऑफ कोर्स कहाँ पढ़ती हैं? बीएड कर लिया है मैम, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, नौकरी मिली? यस, वी आर सर्चिंग फॉर इट। अच्छा, ढूंढ रही हैं, अभी हाँ तक जी, मिली नहीं है? अभी नहीं मिली। मतलब लग रहा है कि नौकरी की काफी कमी है, या फिर क्या वजह रही? बिल्कुल मैम, ये लोग वैकेंसी टाइम टू टाइम नहीं निकालते हैं। ये बस वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे इनको वैकेंसी निकालना याद आता है। उसके बाद भी अभी हम इलेक्शन देंगे, इलेक्शन के बाद ही वो जो वैकेंसी निकली है वो हमें मिल पाएंगी। अच्छा, उसके लिए हम अप्लाई कर पाएंगे, वरना ये लोग कैंसिल कर देंगे। अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो सुरक्षा की तो बात है ही, लेकिन महिलाओं को रोजगार की भी जरूरत है। बिल्कुल आप मैम। मानती हैं ये? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका स्टडी का कुछ तो मिलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं मैम? किस बारे में? देखिए, यहाँ इन्होंने कहा कि देखिए, जब घर चलाती है महिला तो उसको सब कुछ देखना पड़ता है। उतना बजट है घर का कि महंगाई ठीक ठाक चल जाए? देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है ना, गवर्नमेंट को महंगाई तो कम करनी पड़ेगी। मगर ये गवर्नमेंट जो भी आए हमारी, हम तो ये चाहते हैं कि मथुरा का उद्धार बहुत अच्छा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, सड़कें इतनी नीट एंड क्लीन हो कि जब मथुरा लोग वहाँ आए ना, धार्मिक स्थल है, यहाँ लोग वहाँ बहुत आते हैं। और जब ये कहते हैं ना कि बहुत गंदा है, नालियां भरी हुई है, सड़कें टूटी हुई, तो बहुत दुख होता है। तो बिल्कुल जैसे हम एनसीआर में जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, वो फीलिंग्स मथुरा में आके होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो महिलाओं की सुरक्षा वाली बात है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। हमारी जो दंडात्मक कार्रवाई है ना वो इतनी तेज होनी चाहिए कि अगर कोई अपराध करता है उसको इतना दंड मिलना चाहिए यूपी में कि अगला अपराध। पिछले 5 साल में कुछ हुआ है? बहुत चेंज आया है, योगी सरकार ने बहुत चेंज किया है। अच्छा। बहुत लोग डरने लगे हैं। अच्छा, आप भी यही मानती हैं? हाँ, महंगाई की ओर से सिलेंडर भी बहुत महंगा हो रहा है और बिजली का बिल भी बहुत आ रहा है। गरीब लोग कहाँ से दें में, और गंदगी नाली में बहुत बड़ी। देखिए, तो ये एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है, और मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगी शीतल की तस्वीर दिखाएं। ये भीड़ बहुत ज्यादा है और ये हर सेंटर पे मुझे दिखाई दे रहा है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मुखर तौर पर महिलाएं बढ़ के बोल रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं, और ये बदलाव एक संकेत जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पहले एक समय होता था जब घर के बड़े बूढ़े तय कर देते थे कि किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन यहाँ अब जो है चीजें बदली हैं और अब महिलाएं जो है, देखिए जैसे कि अब ये बोलना, मैं बोल रही हूँ, ये बोलना चाहती है, बताइए क्या? सबसे पहले ये नशे की चीज खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मथुरा की एक बड़ी समस्या है ये। सबसे पहले नशे की चीज खत्म होनी चाहिए। क्यों आदमी लोग कमा के नहीं देते, औरत बच्चों को कहाँ से पालेगा, और बहुत ज्यादा पीते हैं। हमारे तो बिल्कुल भी नहीं देते कमा के, हम इतने परेशान हैं। क्योंकि सबसे पहले ये नशे की चीज खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, तो फिर ये बदलाव, बहुत परेशान है। इस सरकार, यही विश्वास रखना है इस सरकार में कि बदलाव की जरूरत है। हाँ, बदलाव की जरूरत है। बत्ती का बिल कमती करें, सिलेंडर कमती करें, महंगाई कम से कम करें। तो ये अलग अलग मत आपको सुनाई पड़ रहा है शीतल, ये मथुरा से कि देखिए महिलाएं जो है अलग अलग मत रखने लगी हैं, अलग अलग समस्याओं के बारे में चर्चा करने लगी हैं। और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि जब उनके घर के लोग कहते हैं नहीं ये पार्टी अच्छी है, तो वो तुरंत कहती है नहीं जी हमारे लिए ये पार्टी अच्छी है। तो ये बदलाव किस कदर जागरूक है महिला वोटर्स उत्तर प्रदेश की, और कहते हैं कि साइलेंट वोटर्स हैं, ये तो वोकल वोटर्स हैं। इतना ज्यादा तो हम मेल वोटर्स को जो मतदान कर रहे हैं सुबह इस तरह से अपना मत रखते हुए, पर्सपेक्टिव रखते हुए, क्या क्या मुद्दे उन्हें इफेक्ट करते हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगी, इस तरह से अपना पक्ष रखते हुए तो हमें पुरुष वोटर्स नहीं मिल रहे जितना हमें महिला वोटर्स मिल रही है, और इन्हें साइलेंट वोटर्स कहा जाता है। वाकई ये बधाई की पात्र है मथुरा की महिला वोटर्स, जहां पर जिस बूथ पर आप मौजूद हैं। और कमोबेश यही स्थिति और विधानसभा पोलिंग बूथ्स में भी देखने को मिल रही है। अलीगढ़ से भी हमें इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, कई जगहों पर जैसे इगलास है और कई सारी जगह है मांड, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए निकल रही हैं।
अपना जो मत का अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश इस वक्त अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अलीगढ़ की 7 सीटें हैं। अलीगढ़ इसके अलावा इगलास, छाता, मांट, ये तमाम सीटें जिन पर वोटिंग सुबह से हो रही है, सुबह 7 बजे से। खुद अलीगढ़ से कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह जो हैं वो मैदान में हैं। क्या वोटिंग की रफ्तार अलीगढ़ में दिख रही है? क्या मुद्दे लोगों को वहां पर अफेक्ट कर रहे हैं? किन मुद्दों पर लोग वोट देने आज जुट रहे हैं अलीगढ़ में? शीतल जी, देखिए निश्चित तौर पर कल्याण सिंह का इलाका है, लेकिन मैं जहां पर हूं अभी वो जामिया उर्दू कॉलेज, और सबसे ज़्यादा चर्चा देखिए पहली वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं। ये बताइए, बहुत चर्चा हो रहा होगा अभी के वक्त में हिजाब को लेकर के कर्नाटक में चल रहा है, किस तरीके से सोचती है जब सरकार कहता है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए वो बेहतर काम कर रही है, टैबलेट, लैपटॉप, शिक्षा के लिए शादी करवा रही है, तो आज वोटिंग रहा, ये सब मुद्दे कितना महत्वपूर्ण है या क्या लग रहा है आप लोगों को? महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हिजाब से जो आजकल हम वीडियोस देख रहे हैं, कल से जो हुआ है, तो हिजाब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग हिजाब पहने या न पहने उनकी मर्जी है। जो पहन रहा है वो एक तरीके से हमारे इस्लाम का है, और अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे ऐसा लगता है रोजगार का मुद्दा तो है ही। चीज को तो जी आप बताइए कि आपने वोट कर दिया? करूंगा अभी। अच्छा, अभी करने आया हैं, तो क्या सोचकर, क्या आपके मन में चल रहा है, किन चीजों को मुद्दा मानकर आप वोट करेंगे? मुद्दा मान के इस गवर्नमेंट में किसान, मजदूर, हर कोई परेशान है। अच्छा, कारण पहली बात तो ये है कि ये जो है दिन में तो खेती करते हैं किसान, रात को इन पशुओं की निगरानी करते हैं खेतों में अपनी, जो गेहूं है, ईख है, कोई भी ऐसी फसल उन्हें नहीं होने देते। दूसरी बात यह है, महंगाई इतनी कर दी इस गवर्नमेंट ने कि कमर तोड़। पहले तो सिलेंडर दे दिए सबको, अब उन्हें भरने के लिए भी सब बिक रहे हैं, सब जा रहे हैं, वैसे रखे हैं। तो ऐसा है, इस गवर्नमेंट से बहुत ही परेशान है लोग। लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार आरएलडी के उम्मीदवार थे जो जीते थे, वो खुद बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी की तरफ से तो उसका इलाज तो हो रहा है, उसके गाँव गैल पिटाई हो रही है, गाँव गैल उसे जो है ईंट पत्थर लग रहे हैं उसके। तो ये तो मामला, उसने तो सारे इलाके को बेच दिया था, पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेच दिया उसने। तो अपने विधायक यहाँ से हुआ था एक, और फिर भाजपा में चला गया, तो इसलिए तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस सीट से। जी बिल्कुल। देखिए, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू जी, ये बताइए कि आप अब वोट करने पहुंचे हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे हैं, क्या सोचकर आप अपना? मुद्दा ये है कि इतनी तरह की भाजपा ना कर दिया, कितनी कर दिया, और कोई सी को पॉलिटिक करे नहीं। एक तो लड़के बेरोजगार कर दिए, या आगे चलकर राज नहीं करेंगे और बाकी कुछ नहीं करने के। अच्छा, और विकास इतना करा कि तुम आप यहाँ से खड़े, थोड़ा पर साइड में चल कर देखो, जो गली नुकी नहीं पड़ी, सांसद को भी कई बार अवगत करवा चुके। सांसद का काम है, कोई कार्य नहीं है, लोक दल की वोट गए। जी बिल्कुल। देखिए, तमाम जो वोटर हैं साफ तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि नाराजगी तो है सरकार से, और जो सरकार विकास की बात कहती है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, और खासकर क्योंकि यहाँ पर बागपत के छपरौली से हमारे साथ विमल कौशिक जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम दोनों तरह का पक्ष यहाँ लोगों वोटर्स के बीच में देख रहे हैं। उनके लिए किसानों के मसला, उनके लिए आवारा पशुओं का मसला भी मायने रखता है कई वोटर्स के लिए, और साथ ही रोजगार भी एक बड़ा मामला इनके लिए उभर कर आ रहा है। तो लगता है कि इस इलाके में कम से कम एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दे रहा है। इस पोलिंग बूथ से जहां से विमल रिपोर्ट कर रहे थे, वोटर्स से जो हमने उनके मुंह से सुना, उससे कम से कम ये समझ में आता है। गाजियाबाद चलते हैं, गाजियाबाद से अमित पांडे हैं। अमित, कल हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, और उससे पहले भी लगातार बीजेपी के नेताओं को हम सुनते आ रहे हैं, और वो कहते आ रहे हैं कि विकास एक बड़ा प्लैंक है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गाजियाबाद में क्या पक्ष नजर आता है, खासतौर से अगर कानून व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? देखिए, गाजियाबाद जो सीट है ये शहरी सीट है, क्योंकि यही वजह है कि जो डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था इन सब को लेकर चुनाव लड़ते हैं, और लोग इन सब पर ज़्यादा बातचीत करते हैं और वोट करते हैं। कई सारी महिलाएं हैं, और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिलाओं से ज़्यादा अच्छा सुरक्षा के बारे में कोई नहीं बता सकता। मैम, सबसे पहला यही सवाल है कि कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग, और क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? हम बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और इस सरकार से हमें कोई मुद्दा नहीं है। अपने आप सरकार अपने आप बढ़िया काम कर रही है, बस मेरा तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मैंने कहीं पे हम जाएं,
ऐसा अच्छा लगता है देश अपना है, कितना मुझे और कोई मुद्दा नहीं है। बस हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैम क्या नाम है आपका? मोनिका। आप जब वोट करने जा रहे हैं, अभी आप वोट डालने जाएंगी, तो क्या जहन में है कि किन मुद्दों का सोचकर आप वोट कर रहे हैं इस बार? सर मैं तो यही कहूँगी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भगवा रंग चढ़ने लगा है और मंदिर अब सजने लगा है, तो देश का नज़ारा अच्छा ही होगा। सारे हाईवेज बन रहे हैं, इतनी सुविधा मिल रही है सब लोगों को, बहुत हैप्पी है, तो भगवा ही रंग खिलेगा और कुछ नहीं है। क्योंकि शहरी सीट है तो इसलिए डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा रहता है, तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इसको लेके। जिस तरीके से इस सरकार ने कोरोना को संभाला, कोई और सरकार नहीं संभाल सकती थी। कोई और आते तो वैक्सीनेशन हमारा होता सारा पेमेंट, इन्होंने फ्री वैक्सीनेशन दिया, बच्चों को एजुकेशन हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की इतनी सारी सीटें बढ़ गई हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है इस सरकार के साथ। और महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या लगता है कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले कितना पहले के मुकाबले अब हम लोग फ्रीली जा सकते हैं कहीं भी। रात में हम पे पहले निकलने में डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, अब आराम से हम कहीं भी जा सकते हैं। और भी महिलाएं आई। मैम आपसे पूछे, आप वोट करने जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में, क्या जहन में लेके जा रही हैं वोट करने से पहले? आई थिंक विमेन का जो सुरक्षा है एंड like that was not taken care of earlier, but in the last 5 years we have seen that there's a lot of improvement. We can go outside, we can roam freely, and there's a lot of infrastructure development also. So that's it. Thank you. ठीक है। सर आपसे बात करें, आप वोट डालकर अभी आए हैं, क्या सोचकर वोट डाला आपने और क्या लगता है कि चीज़ें सही हुई हैं पहले के मुकाबले? मैं राजेश शुक्ला हूँ, ईशान अखबार का संपादक हूँ। मैं अजीत पाल त्यागी के पक्ष में मत डालने आया हूँ। मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ और नोएडा D67। तो ये कई ऐसे लोग हैं जो पेशेंट हैं, बावजूद उसके वोट डाल रहे, तो वोट को लेकर जागरूकता है। और अगर हम 11 बजे की बात करें तो उसके बाद से अब जो मतदाता हैं भारी संख्या में गाजियाबाद में निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं तो सुबह जो पोलिंग बूथ खाली पड़ा हुआ था, अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो निकले हुए हैं गाजियाबाद में, अब जो वोट कर रहे हैं। और मुद्दे जो हैं खासकर एक डेवलपमेंट है और दूसरा जो क्राइम रेट पहले ज़्यादा था गाजियाबाद में, अब कम हुआ। तो बार बार यही कह रहे हैं कि सुरक्षा और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है सुरक्षा और डेवलपमेंट, यही मुद्दे हैं जो इस वक्त गाजियाबाद में हमें लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। गाजियाबाद की अगर बात करें तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं गाजियाबाद जिले में, जिनमें खुद गाजियाबाद शामिल है, लोनी है, मुरादनगर, साहिबाबाद, धौलाना। इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग सुबह से जारी है और जैसा कि अमित पांडे ने अभी बताया, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहा है, वोटर्स की कतारें लंबी होती चली जा रही है। इन इलाकों में पहले वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब लंबी लंबी कतारें हर पोलिंग बूथ में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर जहां जहां मतदान हो रहा है वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इनके लिए मुद्दा खासतौर से विकास है। और महिलाओं से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से वो आश्वस्त हैं और अब सुरक्षा दिखाई देती है, सुरक्षित वो महसूस करती हैं। विकास के मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासतौर से गाजियाबाद में। आगरा से हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो 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 दीपक जी। दीपक, आगरा में इस वक्त क्या स्थिति है? रफ्तार कैसी है वोटिंग की? मुद्दे क्या हैं लोगों पर प्रभावी? और तस्वीर पोलिंग बूथ की दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी आपको बता दें कि जी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सीधे ये आगरा कैंट की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ही तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। 21% मतदान 12 बजे तक हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार लोग वोट डाले। आपसे जानना चाहेंगे मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है आपने? जी हम कुछ नहीं, हम तो सारे गरीब लोग हैं, हम क्या मुद्दे डालें? फिर भी कुछ मुद्दे होंगे ना जो आपके जहन में होंगे। 2017 में जब आपने वोट दिया और 2022 में अब दे रही हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखा है आपने? हमें कुछ नहीं कहना। आप बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने आए हैं यहाँ पे? कानून व्यवस्था को देख करके, सब सामान मिल रहा है आराम से तरीके से, ऑनलाइन मिल रहा है और हर काम ऑनलाइन हो रहा है।
कोई समस्या नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसलिए योगी जी आएंगे दोबारा। आपसे जानना चाहेंगे, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं? क्या 2017 के पहले के जो मुद्दे थे उसमें कोई परिवर्तन आया है आपके जहन में कि अब वो मुद्दे नहीं रहे, अब कुछ और मुद्दा है, उस पर ध्यान देकर वोट देना है? परिवर्तन खूब आया है, पहले से बहुत अच्छा आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं उधमबाजी नहीं है, कोई दंगेबाजी नहीं है, और फिर दोबारा योगी जी आएंगे। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आखिर ऐसे मुद्दे क्या हैं जिन पर काम नहीं हुआ, या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये नई सरकार जो भी आएगी उस आने वाले कार्यकाल में कुछ और अच्छा होगा? हम तो सर सरकार से एक ही चीज जानते हैं, या तो सरकार किसी की भी आए, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए अच्छा हो। प्लस मोदी साहब ने हमारे लिए करा, राशन बात नहीं आता, हमारे लिए बांटा फ्री, उसके लिए सब जनता हमारी आगरा की खुश है इस बात के लिए। हम तो यही चाहते हैं अब स्कूल वगैरह भी ढंग से अच्छी तरह खुल जाए, हमारे बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं घर में, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं निकल रहा कोई चीज। शिक्षा व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, और क्या कुछ अच्छा होना चाहिए? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार क्या लाएगी? व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और अपना विकास डेवलपमेंट होना चाहिए जी, रोजगार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो रोजगार है, रोजगार नहीं हो तो फिर आदमी क्या करेगा? सबसे बड़ा रोजगार पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फैमिली वगैरह एक ही उस पे चलती है। रोजगार तो चाहिए चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं? बिजली का बिल सर, बहुत से लोग कहते हैं कि राशन पानी मिल रहा है, पर राशन पानी से जिंदगी थोड़ी नहीं चलती है, रोजगार भी तो चाहिए। अब हम कुंवारे हैं, पढ़ाई लिखाई करी है, नौकरी नहीं है, क्या करेंगे बताएं? कुंवारे क्या रोजगार नहीं है तो इसलिए शादी नहीं हो रही है? कुछ जाते हैं दिखाते हैं कि साहब नौकरी नहीं है, और निकाले दे रहे हैं, रेलवे में से निकाल रहे हैं। रेलवे का भी अभी जो आपने देखा होगा कैसे लड़ाई हुई, दंगे हुए, लाठियां मिल रही हैं, क्या कुछ नहीं है सर। राशन पानी से जिंदगी थोड़ी नहीं चलती है, अब शिक्षा से नहीं है कुछ। कितनी पढ़ाई की हुई है? किन किन सरकारी नौकरियों के लिए आपने अप्लाई किया था जिसमें आपको नहीं मिल पाई नौकरियां, या जिस रोजगार के लिए या नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया? अरे सर, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे दीपक। तो आगरा की 9 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। आप आगरा कैंट के वोटर्स को सुन रहे थे दीपक दुबे के साथ। ये सीटें हैं एतमादपुर, आगरा कैंटोनमेंट जहां पे आप वोटर्स को सुन रहे थे, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद, बाह। और अब हम चलते एक बार फिर से मथुरा से हमारे साथ पल्लवी झा लगातार बनी हुई हैं। पल्लवी, आपसे बात करके और जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां महिलाओं का जो मत था वो जानकर तो बस मजा ही आ गया कि किस कदर मुखर महिलाएं उत्तर प्रदेश की हैं, जिन्हें साइलेंट वोटर कह के मतलब एक कैटेगराइज कर दिया जाता था। वो कितनी मुखरता से अपना पक्ष रखती हैं, और खासतौर से मथुरा की वोटर्स। और ना सिर्फ हर तरह का पक्ष, ये नहीं कि एक पक्ष, हर तरह का पक्ष, जो जिसका पर्सपेक्टिव हो वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है, चूंकि इस वक्त मैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं, लेकिन मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें कि गोवर्धन आता है, बलदेव, छाता और मथुरा खुद भी है, तो और माट, ऐसे इलाकों में भी हम गए हैं। और ऐसे इलाकों में भी जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं तो वहां भी मुखर तौर पर वो आ रही हैं सामने, बातें कर रही हैं। इवन जब हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब आपके घर में जब बड़े बूढ़े कहते हैं कि नहीं यही करना है, तो क्या आपको लगता है कि नहीं वही करना है, तो वो भी कहती है नहीं, अब हम अपनी राय रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जब खुल के सामने आ रही है। और दूसरी बात जो मैं पहले भी चर्चा कर रही थी कि मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं वो बहुत साइलेंट होती है, बहुत जल्दी नहीं बात करती हैं, हिचकती हैं बात करने में। लेकिन लगातार मैं मथुरा ही नहीं कई इलाकों में गई हूँ, वहां भी महिलाएं बोल रही हैं। और अभी कुछ महिला देखिए ड्यूटी भी निभा रही हैं यहाँ पर ड्यूटी निभाने के बाद वो मत का प्रयोग भी करेंगी। मैं उनसे सुबह से पूछ रही हूँ कि वोट डालने नहीं जाएंगी, कब जाएंगी वोट डालने? अभी ड्यूटी कर रही हूँ मैं। जब ड्यूटी कर रही हैं, क्या माहौल है यहाँ महिलाओं? माहौल अच्छा है, माहौल महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। रोजगार है यहाँ? भैया रोजगार तो नहीं है, ऐसे ही चल रहा है रोजगार तो। और जो है कि जनता परेशान है धंधे से, अपने से। और ये कोई की भी सरकार बने, अच्छी बने, अच्छा, और अच्छा विकास हो और लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, ये आप बताएं। सही, तो रोजगार यही कह रही है, सही रोजगार आना चाहिए, सबको मिले, बढ़िया सरकार बने। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 8-10 जने हैं। वोट देते तो 8 जने के हैं। अच्छा, और घर में कमाने वाले कितने हैं?
3 जने हैं, 2 जने हैं। तो चल जाता है काम? चल जाता है, करना पड़ती है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटूं की पल्लवी। महिला वोटर्स को लगातार आप मथुरा से सुन रहे हैं पल्लवी झा के साथ, और अब ये जो एक छवि थी कि पति जो कहेगा उसे वोट डालेंगे, भाई जो कहेगा, पिता जो कहेंगे, ऐसा नहीं है। महिलाओं का अपना पक्ष है, इन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। और ये उत्तर प्रदेश की मथुरा की वोटर्स और बाकी इलाकों की भी, अलीगढ़ से भी हमें काफी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है कि महिला वोटर को नजरअंदाज करना आसान नहीं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, प्रशांत गुप्ता, और वो हमारे साथ जुड़े हैं गौतम बुद्ध नगर। सुबह वो जेवर से थे, इस वक्त कहाँ मौजूद है, मैं प्रशांत से पूछती हूँ। प्रशांत, 3 यहाँ की प्रमुख सीटें हैं जिन पर वोटिंग सुबह से चल रही है, सुबह 7 बजे से। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? देखिए, मैं सुबह से अभी गौतम बुद्ध नगर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर घूम रहा था और वहां के अलग अलग पोलिंग बूथ का मैंने जायजा लिया। इस समय मैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र में हूं और अब शहरी इलाके का हम लोग जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं और यहाँ पे पोलिंग जो अभी मालूम पड़ा है कि लगभग 40% के आसपास नोएडा के अंदर पोलिंग हो चुकी है और जो भीड़ है वो निकल रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे सुबह उतना मतदान नहीं होता जितना ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और लेकिन अगर हम बात करें तो अब नोएडा में जो हाई राइज सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं या फिर जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है या जो दादरी से का जो विधानसभा में जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका आता है, वहां पर अब पोलिंग जो है वो उसने स्पीड पकड़ी है और धीरे धीरे जो है वो कतारें लगना शुरू हो गई हैं। ऐसी एक जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं इस समय और मैं आप यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग अपने अपने मतदान के लिए कुछ लोग कर आए हैं और कुछ लोग जो हैं वो लेके जा रहे हैं पर्चियां अपनी और मतदान करने के लिए जा रहे हैं। क्या मुद्दे लगते हैं आपको गौतम बुद्ध नगर में, किन किन मुद्दों पे ध्यान पर रखकर वोट किया जा रहा है, इस बार मतदान हो रहा है? मुद्दों तो यहाँ पे कुछ भी मुद्दे नहीं, यहाँ पे विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है, स्वच्छता के नाम पे वोट दिया जा रहा है, योगी और मोदी के नाम पे ज्यादातर वोट जनता को दिया जा रहा है। तो जनता खुश है, जनता विकास के नाम पे खुश है और राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी यहाँ जनता, और यहाँ पे जो पोस्ट एरिया है, पोस्ट में एरिया के अंदर सिर्फ राष्ट्र के मुद्दे और सुरक्षा और स्वच्छता के ऊपर। शहरी इलाका है तो शहरी इलाके में क्या लगता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे नहीं है? बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दे हैं, पर इस सब चीज को देखते हुए योगी सरकार का जो है ये जो अब गुंडों का जो है ये पहले बहुत ही ज्यादा प्रचलन रहा करता था, लेकिन आज देखिए तो गुंडे जो है आज जेल के अंदर हैं। सारे जितने भी माफिया हैं सारे ये योगी सरकार से डर रहे हैं, मोदी सरकार से डर रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस बार जो है फिर भी जो भी हो मुद्दे हो, लेकिन सबको भूल कर एक बार योगी सरकार को फिर बैठावे ताकि सारे चीजों को वो समाधान कंप्लीट कर सके। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे जिस तरह से उठ रहे थे, जातीय मुद्दे जो उठ रहे हैं, धर्म को लेकर जो ध्रुवीकरण करने की बात की जा रही थी, वो सब लगता है कि आपको कैराना नजर आएगा? किसान आंदोलन है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? जातिगत वोट के आधार पर वोट पड़ेगा इस पर? इस तरह की व्यवस्था कुछ भी नहीं है और इस तरह की नहीं बाबा। यहाँ पर तो प्रोग्रेस इतनी हुई है, इतना ज्यादा विकास हुआ है। जहां आज तो मैं वोट देने गया तो जब जिस सोरखा में जाता था, जहां पर मेरे गाड़ियां जो हैं वो कंकड़ों पत्थरों से चलती थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी दिखी कि स्कूलों और व्यवस्थाओं को देख करके जैसा नव परिवर्तन आया है। योगी राज में इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इतना विकास हुआ सड़कों का। मुझे यहाँ पे सब बीजेपी के वोटर हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी वोटर नहीं है, बीजेपी वोटर नहीं है। ये तो चूंकि व्यवस्थाएं इस तरह की हैं और इस तरह विकास हुआ है, उस विकास को हम वर्णन कर रहे हैं। हम ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, पार्टी विशेष का यहाँ प्रावधान नहीं है। किंतु 2017 से आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के हित में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लगता है पिछले 5 साल में? सबसे बड़ा परिवर्तन आराम सुकून की सांस लेना, वरना डर लगता था रोडों पर एकदम छोटे छोटे भैया गुंडे साले, कभी भी मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, उनको सताया जाता था। लेकिन आज इन 5 सालों में इस तरह का परिवर्तन आया है जो कभी आ ही नहीं सकता है। और भगवान करे कि हम किसी पार्टी की नहीं कहेंगे, लेकिन योगी
केंद्र में मोदी और हमारे राज्य में कानून व्यवस्था, शीतल, अगर हम बात कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में गए, जेवर में गए, दादरी में गए, नोएडा में गए, तो सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा जो यहाँ पे चल रहा है वो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि ये शहरी वोटर है और इसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, यहाँ गुर्जर भी हैं, लेकिन इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि शहरी इलाका है जा रहा था, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था लौटेंगे, आप सबके पास लौटेंगे। तो यही लगता है कि शहरी इलाकों में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चुरुस्त हुई, ऐसा लोगों का मानना है। और ये एक बड़ा मुद्दा, विकास बड़ा मुद्दा शहरी इलाकों में उत्तर प्रदेश में निकल कर आ रहा है। वोटर से बातचीत से कम यही समझ में आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी ये महा कवरेज लोकतंत्र के इस महापर्व पर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।